Welcome all the viewers and my dear students once again with the topic maths quadratic equation। सभी साथियों को, सभी दर्शकों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत प्यार। आज बहुत खुशी हो रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 से स्टार्ट हो जाता है। ये मैथ्स में 6th क्लास से लेकर 10th तक प्रॉपर चलता है, बोर्ड एग्जाम तक। 11th 12th में थोड़ा कम हो जाता है, ना के बराबर 11th 12th वालों के लिए, बट उसके बाद कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए मैं एक बहुत आसान तरीका लेकर आया हूं, तो सभी ध्यान से देखेंगे। 6 to 10th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे ये बनती है, क्या फॉर्मेशन है, पहले थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे आपको इसके जानने, सीखने, पढ़ने के बारे में थोड़ी जिज्ञासा हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे पास एक शख्स आए कि हमें अपने स्कूल में 300 स्क्वायर मीटर का एक ग्राउंड बनाना है, यानी कि 300 स्क्वायर मीटर का एक ग्राउंड हमें फॉर्म करना है, और इस कंडीशन पे करना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा, एक अधिक हो। ठीक है जी, हमने इनकी कंडीशन देखी। भाई ये सपोज करो उन्होंने ये अपनी बिल्डिंग में ये ग्राउंड बनाना चाहा, तो एरिया उन्होंने हमें बता दिया कि 300 मीटर स्क्वायर, एरिया 300 मीटर स्क्वायर। और वो क्या कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज्यादा हो, ट्वाइस प्लस 1, लेंथ ट्वाइस प्लस 1 हो। तो सपोज करो मैं मान लेता हूं ब्रेथ यदि x है तो लेंथ होगी 2x प्लस 1। यहां क्या करूं, सपोज breadth is equal to x meter, then according the question लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1। मैंने सपोज किया इसकी जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तो वो क्या कह रहा है, लेंथ होनी चाहिए उसके ट्वाइस प्लस 1। तो इसका ट्वाइस, x का ट्वाइस 2x एंड प्लस 1, तो ये होगी इसकी लेंथ। तो अब x क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम उसे बताएंगे कि भाई साहब आप इतनी तो लेंथ ले लो और इतनी ब्रेथ ले लो। ठीक है जी, तो ये कैसे, भाई रेक्टेंगल है, सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x इंटू 2x प्लस 1। अब इसको जरा मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो क्या कंडीशन मेरे सामने पैदा होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 300 हो ही गया, ये मेरा डन है। 2x और x की मल्टीप्लाई करी तो मुझे क्या मिला, 2x स्क्वायर। ये बच्चे ध्यान से देख ले, कई बार यहीं पे गलती कर देते हैं। 2x और x की मल्टीप्लाई होगी तो 2x का स्क्वायर हो गया, क्योंकि x इंटू एक्स विल बी, x इंटू एक्स विल फॉर्म x स्क्वायर। 2x नहीं करेगा, x प्लस x 2x करेगा। यहां पे ये सबसे बड़ी गलती होने का चांस है। फिर x के 1 में 1x, 1 हम शो नहीं करेंगे, तो ये हो गया x, और ये इक्वल टू दिस। ये सारा 300 को इधर ले जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, या इसे वाइस वर्सा लिख देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0।
भाई यदि ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा, इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, साइड चेंज किया। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वह द्विघात समीकरण है जिसके लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आपको सभी को समझ में आ गई होगी, नहीं तो वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हैं। तो अब मेरा मतलब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये सब इतना कुछ इसे समझाने के लिए कि इसकी जरूरत प्रैक्टिकली क्यों पड़ती है, कहां पड़ती है, कैसे इसका जन्म हुआ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें x वेरिएबल है, x इज ए वेरिएबल वेयर x इज वेरिएबल a b c और numbers a does not equal to 0। क्यों? x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हर बार, जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में हमें पता लग जाएगा, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। तो x की वैल्यू हर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ए बी सी आर द नंबर्स, ये कोई संख्याएं होंगी, एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के समान नहीं होगा। कारण यदि a 0 हो जाता है तो ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। क्यों? 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी होगी तो 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 0 की किसी भी चीज में गुना होगी तो वो 0 हो जाएगी। और यदि ये x² वाली टर्म 0 हो गई तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। यानी कि द्विघात, दो घात की जो बात कर रहे हैं, दो घात इसी की वजह से तो है, नहीं तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। जैसे सपोज करो, मैं इसे ही देख लेता हूं 2 सेकंड के लिए, 2x² प्लस x माइनस 300, यदि इसमें 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, इसमें ये टर्म ना हो, ये ना हो तो क्या होगा? x माइनस 300 बराबर 0 और s इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो फिर ये इस स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहने की, राइट? तो a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। यदि होगा तो ये कहानी होगी, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो फिर हमारा मरीज ही मरीज नहीं रहेगा, तो फिर डॉक्टर की जरूरत क्या? जब क्वेश्चन इस चैप्टर से ही रिलेटेड नहीं है तो फिर कहीं और जाएंगे। तो ठीक है, यहां तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए आगे आके। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कैसे इसे हमें हल करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 इन एनी केस। इसको हल करने के दो तरीके हैं, एक तो अपना फैक्टर्स के आधार पर कर लेते हैं, दूसरा एक विधि है श्रीधराचार्य विधि।
तो मोस्टली कोशिश करते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग फैक्टर करके जल्दी हो जाता है। श्रीधराचार्य विधि में थोड़ा वैल्यूज रखने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग गेम होता है, बट मैं आपको दोनों बता देता हूं। पहले से कंपेयर कर सकते हैं आप, a = 6 है, b = -1 है और c = -2 है। यदि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कोई कहता है a = 6, b = -1 एंड c = -2। फैक्टर से यदि हम करेंगे, यानी कि अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग यदि हम करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट की। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें श्रीधराचार्य विधि में। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट में क्या करते हैं, c और a मिलके क्या बनाएंगे, AC। AC के फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एड या सब्ट्रैक्शन B के इक्वल हो, ये चीज नोट कर लो। AC A और C की गुना से जो संख्या मिलती है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे हमें B के इक्वल मिल जाए। AC के फैक्टर का ऐड या सब्ट्रैक्शन B के इक्वल हो। यदि कोई ऐसा कर लेता है तो वेल एंड गुड, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चन में आते हैं, AC क्या हो गया, 12, 6 × 2 12। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिनका प्लस या माइनस करने पर, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आ जाए, 1। तो मोस्टली शुरुआत की बात है तो थोड़ा डीपली बता देता हूं। माइनस के ज्यादा झंझट में मत पड़ना, आपको 12 के टुकड़े करने हैं। 12 के टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका योग या अंतर 1 हो जाए। तो 12 के टुकड़े देखता हूं मैं यहां पर, 12 के टुकड़े कितने हो सकते हैं, 12 × 1 = 12, 4 × 3 = 12 और 2 6 × 12। इससे ज्यादा पॉसिबल अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज नहीं। ठीक है जी, 4 × 12 2 × 12। ठीक है, तो 12 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, इससे क्या लिख सकते हैं हम, 13 या 11। यदि हमें 13 या 11 की जरूरत होती तो हम 12 × 1 = 12 लेते, पर हमें ना तो 12 की जरूरत, ना तो 13 की जरूरत है, ना 11 की। वी वांट नेवर 13 एंड नॉर 11। ये हमारे लिए कामयाब नहीं है। पर मैं आपको कभी भी बता दूं, जो संख्या हो उसके टुकड़े करने हो, उससे एक कम या एक ज्यादा की जरूरत पड़ती है। 12 से एक कम, <1 11 और +1 13। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो 1 जा ही चला देना, 12 1 जा, जितने भी 5 हो, 5 1 जा 5, 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4। तो इस तरीके से एक कम या एक ज्यादा की जरूरत जब भी हो तो आप ×1 वाला फैक्टर ले सकते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे लिए क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, 4 3। इससे हमें क्या मिल सकता है, 7 या 1। दूसरा है 2 × 6। इससे हमें क्या मिल सकता है, 8 या 4। समझे?
तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 13 और 11 हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारे मतलब का नहीं रहा इस क्वेश्चन से। 8 या 4, 8 और 4 भी हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी नहीं लेना। 7 या 1, तो ये वाला लेना पड़ेगा क्योंकि 1 हमारी जरूरत है, हमें चाहिए 1। 4 इंटू 3 वाला पोर्शन लेंगे। 1 हमें कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए, तो 4 ज्यादा वाली जो नंबर है, जो नंबर ग्रेटर है उसको अकॉर्डिंग टू साइन यूज कर लेंगे। क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 4x। जैसा मैंने बताया था, जो ग्रेटर नंबर है माइनस का चाहिए तो उसे माइनस का ले लो। माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फैक्टर करना बेसिक प्रैक्टिस का काम है। इस तरीके से 2-3 फैक्टर लिख के देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किसके क्या फैक्टर होते हैं और नहीं भी होते। तो इसके बाद मैं आपको एक दूसरी विधि बताऊंगा, उससे बिल्कुल हो जाएंगे चुटकी बजाने वाला काम है उसमें। ये हमने लिख लिया, किसी को लगेगा आपने ये क्या किया भाई, माइनस के 4x में से प्लस के 3x जाएंगे तो 1 ही तो बचेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं आपकी जेब में 10 रुपए थे, आपकी जेब में 10 रुपए थे, मैं कह रहा हूं आपकी जेब में 100 रुपए में से 90 खर्च हो गए, जो पैसे बचे हैं उतने पैसे हैं, तो 100 में से 90 गए तो भी 10 ही रहे। वही तो कह रहा हूं मैं। तो कैसे भी इसे लिख सकते हैं, सिर्फ ये हमारी क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी। 6x² और 4x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, सभी को पता है। पहले वाले उसमें x कॉमन है, 6 में और 4 में 2 कॉमन है, नो डाउट। तो यहां क्या बच गया, 2 3 6, 3 और x इंटू x, x माइनस 4x में से 2x गए, तो यहां पे x बाहर आ गया, 2 हो गया, 3x माइनस 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहां पे +1, 3x माइनस 2। यहां पे देखने में ऐसा लग रहा होगा 1 बाहर भी ले लिए, कुछ नहीं हो। तो यदि हम 1 की मल्टीप्लाई प्लस के अंदर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x की 1 में मल्टीप्लाई होगी, 3x माइनस 2 की 1 में होगी, माइनस के 2 ही रहेंगे, ठीक है। अब ये देखो -3x2, ये यहां पे भी कॉमन आ गया, 3x माइनस 2, ठीक है जी। और यहां पे आ गया 2x प्लस 1, 3x माइनस 2, यहां से क्या बचा 2x, 3x माइनस 2 यहां से यहां बचा प्लस का 1, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। ये क्या कहता है, या तो ये इसके 0 होगा या ये 0 होगा। दो संख्याओं की गुणा 0 है, तो आइदर ये 0 है या ये 0 है। तो इनसे क्या वैल्यू आती है, ये क्या एम्प्लाइज करता है, ये करता है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी के 3x इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर गया प्लस का हो गया, और x इज इक्वल टू 2/3। ये वैल्यू, दूसरे वाली वैल्यू इसे ले आते हैं जी। ये क्या एम्प्लाइज कर रहा है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस के 1 और x इज इक्वल टू माइनस के 1/2। प्लस की राशि इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 2x माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस के 1/2। यदि 2x माइनस 1 के इक्वल है तो x होगा 1/2 के। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए। थोड़ा आगे सिलेक्ट करके दिखा दो, उसके बाद स्टॉप। ये हो गया, दोनों की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू आई है, दीज आर द रूट्स,
या जीरोज, यदि कोई पूछता है जीरोज ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2, तो दैट इज -1/2 एंड 2/3। यदि कोई पूछता है 6x² माइनस x माइनस 2 के मूल क्या है या शून्य क्या है, रूट्स क्या है, तो हम बताएंगे -1/2 एंड 2/3। वो कैसे बच्चों, ये वैल्यू x की जगह पे आप रखोगे तो ये सारा 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यूज है इसको सेटिस्फाई करती है। आप प्रैक्टिस करके देख लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बड़ा मैटर है। ठीक है जी, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसके जीरोज हो गए, और एक हमारा आया था 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन बना था। एक बात हुई थी कि विधि की पहली सिचुएशन में हमने आपको समझाया था कि फैक्टर करके कैसे डिवाइड कर लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। कई बार फैक्टर नहीं हो पाते तो उस स्थिति में क्या करें, उस स्थिति में क्या करें? देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, एक छोटी सी विधि है, श्रीधराचार्य विधि कहते हैं इसे। रूट्स इज इक्वल टू होंगे इसके, यानी कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, ये फार्मूला है, नोट कर लेना, कहीं भी नोट इट डाउन। इससे हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा भाई? अब यहां पे देखो, पहले में मैंने बताया था a और c की गुना की 300 दूनी 600 300 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 600 आ गया। और 600 के टुकड़े तो इस प्रकार के टेबल हमें याद नहीं होते हैं। हमारी नॉलेज में छोटे टेबल्स अक्सर याद होते हैं जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, नंबर्स बड़े हो जाते हैं, तो सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये हमारी विधि काम कर जाएगी। ये विधि कैसे काम कर जाएगी? ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, b इज इक्वल टू माइनस 300। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू -b, यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, जो x की दो वैल्यू मिलती है वो हमें मिल जाएंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 2 इंटू c 300 अपॉन 2 इंटू a। ये हो गया। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा रफली आप कैलकुलेट करो, तो साथ साथ मैं भी कर रहा हूं, आपको पता लग जाएगा। वीडियो थोड़ा स्टॉप कर लो 1 सेकंड के लिए, आइडिया हो जाएगा। मैं साथ के साथ कर लेता हूं। -1 प्लस माइनस 3 दूनी 6, 600 6 चौक 2400, 2400 एक में से 2400 गए। तो आपने देख लिया, ये ए बी सी की वैल्यू इसमें मैंने पुट कर दिया। अब सिर्फ सॉल्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आ जाते हैं -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस के 380 की वैल्यू -300 इंटू 2 इंटू 4, 3 इंटू 2 6 और 24 ये हो गए, प्लस के 2400 अपॉन 2 इंटू 2 4,
यहां पे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, एक और समस्या आ गई, ये हो गया 241। ये भी थोड़ी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। मैं आपको स्क्वायर रूट थोड़ा इधर बता देता हूं एक बार के लिए। 241 का स्क्वायर रूट, कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर रूट ऐसे फील्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, 4 4 जा। यदि किसी को स्क्वायर रूट काटना नहीं समझ में आ रहा तो मेरी स्क्वायर रूट की वीडियो मैंने पहले ही डाली हुई है, स्क्वायर रूट में जाके आप देख सकते हैं। 8 हो गया और अब आएगा 0 1, 4 4 8 और 1 आने के लिए 1 तो ठीक 9 ठीक रहेगा, 9 801 यानी कि 49। पता है इसका ठीक गलत का जब चलता है 49 की 49 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप 224 यही आ जाएगा। 2401 2401 तो 2401 का स्क्वायर रूट 49 है। स्क्वायर रूट में कई बार प्रॉब्लम आएगी कुछ बच्चों को, पर छोटा सा टॉपिक है, स्क्वायर रूट आप दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बट यहां चेक करने के लिए 49 का यदि 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401 ही आएगा। ठीक है बच्चों, और ये प्रॉब्लम अब आपकी लगभग खत्म हो गई। माइनस माइनस ये कितना हो गया, 49 माइनस के लेंगे जिस बार तो ये हो जाएंगे माइनस के 50/4 और दूसरी बार हो जाएंगे 48/4 जब प्लस का लेंगे। प्लस के 49 माइनस का 1 तो प्लस के बच गए 48/4, माइनस का 49 और माइनस के 1 माइनस के हो गए 50/4। लेंथ की बात चली थी, लेंथ कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो ये 12 कंसिडरेबल है, माइनस नहीं। अभी आपको थोड़ी मेमोरी पीछे चली गई होगी, ये मैं रफ कर देता हूं, स्क्वायर रूट वाला जरूरत पड़े तो आप पिछली वीडियो में से देख लेना। मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, यदि नहीं ध्यान है आप दोबारा चला के देख लेना, कि एक सज्जन हमारे पास आए, 300 स्क्वायर मीटर का उनको ग्राउंड बनाना था और उन्होंने कहा कि उसकी लंबाई चौड़ाई से के 2+1 होनी चाहिए, 2 गुने से 1 ज्यादा। तब हमारी ये इक्वेशन आई थी, अब हमारा 12 आया है। लेंथ कभी भी किसी चीज की लेंथ माइनस में बच्चों नहीं हो सकती, तो इसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, x इज इक्वल टू 12 कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 12। तब हमारी कंसीडर, एक बार दोबारा से वो फिगर बना के दिखा देता हूं मैं आपको, जो फिगर आई थी। चाहो तो आप वीडियो में बैक जा सकते हैं, एक बार देख लेंगे दोबारा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये हो गया था 2x + 1, यानी कि लेंथ तो होगी हमारी 12 और जी वो ब्रेथ होगी 12 और लेंथ होगी 12 2 24 25। ठीक है जी, ये होगी इतना। अब यदि आप देखोगे तो इसका एरिया 300 मीटर, ये इसके 2 से +1, 12 2 24 +1 25। तो इस तरीके से जो सज्जन हमारे पास आए थे उनकी समस्या हमने हल कर दी। अब हम उनसे कह सकते हैं ये आप जाओ, मैदान की चौड़ाई तो 12 मीटर ले लो और लंबाई 25 मीटर ले लो, दुगने से 1 ज्यादा भी हो जाएगी और एरिया आपका 300 मीटर। अदरवाइज आप उसको सॉल्यूशन देने में सक्षम नहीं थे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, एक फैक्टर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हम करते हैं फैक्टर से, दूसरा ये श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं इसे, श्रीधराचार्य विधि से भी हमने हल कर दिया। दूसरा, एक छोटी सी चीज कई बार आती है कि रूट्स इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे या रियल रूट्स होंगे। तो 3 कंडीशन है, थोड़ा सा और रफ कर लेता हूं इस बार। इन श्रीमान जी की प्रॉब्लम हमने हल ही कर दिया तो इसकी जरूरत नहीं है, इसे थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, ये इसके मूलों की प्रकृति, हिंदी में कहते हैं इसे मूलों की प्रकृति, इंग्लिश में कहते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। भाई मुझे
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा प्यार है। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नेचर ऑफ रूट्स तीन हो सकते हैं, रियल, इमेजिनरी और इक्वल। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति बतानी थी हमें। मूलों की प्रकृति तीन हो सकती है, रियल, इमेजिनरी और बोथ रूट्स आर इक्वल। ये डिपेंड करेंगे इस पर, इसे बोलते हैं डी या डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इज इक्वल टू अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपने जैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया तो ये एक नंबर होगा, बी ए सी तीनों ही एक नंबर है। तो ये इन सब का जोड़ घटा गुना भाग जो भी एक क्रिया इनके बीच में बैठेगी उसके बाद एक नंबर ही होगा। और एक नंबर क्या हो सकता है? 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। इन तीन से ज्यादा कोई चौथी सिचुएशन मैथमेटिक्स में पैदा नहीं होगी। ठीक है बच्चों। अब यदि ग्रेटर देन 0 है तो रूट होंगे रियल। यदि d इज इक्वल टू अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के तो होंगे इक्वल। और यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 तो क्या होंगे? इमेजिनरी। रियल हिंदी वालों के लिए बता देता हूं, वास्तविक। बराबर और अवास्तविक। इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भी खराब होगी। अवास्तविक लिखा गया, अवास्तविक है भैया, अवास्तविक। ठीक है बच्चों। रूट्स की तीनों की कैटेगरी होगी। एक बार इसे थोड़ा सा आगे आगे रोक के आप अपने नोट्स बनाते हो तो इसे लिख लेना कहीं भी, क्योंकि ये पूछी जाती है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो इक्वल के लिए हम यहीं से ही देख लेते हैं। अब एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं आपका, छोटे छोटे 2-3 स्टेप्स में बता देता हूं। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना बड़ा वीडियो होगा, नहीं तो कोई भी वीडियो मेरा 10 मिनट से ज्यादा का नहीं बन पाता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां एक्स एक्स वेरिएबल है, ए बी सी आर द नंबर्स। ए बी सी कोई संख्याएं हैं। ए कभी भी 0 नहीं होगा, 0 होगा तो ये सारी 0 हो जाएगी। फैक्टर करने का तरीका, ए और सी की गुणा करके जो पार्ट आता है उसके ऐसे टुकड़े करो कि उनका जोड़ने या घटाने पर बी के इक्वल हमें मिल जाए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो में पीछे जाओ, 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हुए हैं। दूसरा तरीका ये है श्रीधराचार्य विधि जिसे बोलते हैं, तो इससे भी हम हल कर सकते हैं। तीसरी चीज है नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये तीनों आपको क्लियर की है। 0 से बड़ा है तो रियल होंगे, इक्वल 0 है तो हमारे रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और यदि डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विविधकर की वैल्यू, विविधकर क्या होता है? अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि 0 से छोटा है तो इस स्थिति में हमारे जो मूल होंगे, रूट्स जो हमारे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो इमेजिनरी या अवास्तविक, काल्पनिक होंगे, जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये अंकल जी वाली प्रॉब्लम सोल्व की थी, तो अंकल जी के मैदान की लंबाई आई थी -50/4। तो बच्चों सोच सकते हो किसी चीज की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती। कोई कह लेगा किसी की उम्र -12 साल नहीं हो सकता ना, एज है प्लस रहेगी सदा,
किसी चीज की लंबाई है, कुछ तो होगी, माइनस नहीं हो सकती। तो इस तरीके से थोड़ा वर्डिक्ट ऐसा है कि 2-3 बार देखने से वीडियो के क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है, थोड़ी लेंथी भी है पर समझ में आ जाएगी 1-2 बार यदि आप देख के और इसके आधार पर यदि प्रॉब्लम हल करोगे तो आपको बिल्कुल मेरा पूरा विश्वास है आ जाएगी समझ में। ओके, और यदि आपको स्क्वायर रूट वाली प्रॉब्लम, बीच में स्क्वायर रूट की भी एक प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हुई थी, वो आप स्क्वायर रूट वाली मेरी एक वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं, नो डाउट। ऑल द बेस्ट एंड लाइक सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। ओके, टाटा बाय बाय। मैंने आपको अभी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है, जैसा कि बच्चों की काफी डिमांड आ रही थी, कुछ क्वेश्चन भी होने चाहिए जिससे क्वेश्चन कर सके। वैसे बुक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, और थोड़ा पढ़ने के बाद, वीडियो को बार बार देखने के बाद, जानकारी एक बार देखने से, दोबारा देखने से उसकी जानकारी में बहुत ज्यादा प्लस हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है सोल्व करनी है। सोल्व करने के 2 तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करना है, ए और सी की मल्टीप्लाई करके इसके जो फैक्टर करने हैं, बी जोड़ने या घटाने पे बी के इक्वल आ जाए, या फिर दूसरा श्रीधराचार्य विधि से। इसमें फाइंड द नेचर ऑफ रूट द फॉलोइंग इक्वेशन। वीडियो आप देखेंगे तो मैंने नेचर का निकालना बताया था कि रूट्स की नेचर यानी कि मूलों की प्रकृति कैसे निकाली जाती है, डी पर डिपेंड करती है, विविध कर जिसे हम कहते हैं। अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी की वैल्यू छुपी हुई है, आप देख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके। एक लास्ट सवाल मैंने डाल दिया लैंग्वेज से रिलेटेड। एरिया ऑफ ए प्लॉट इज 72 मीटर स्क्वायर। एक प्लॉट का एरिया 72 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल यानी कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज ट्वाइस टू इट्स ब्रेथ। इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि वो x है तो दूसरे वाली 2x है, और दोनों की मल्टीप्लाई 72 है। तो ठीक है, आपको ये हल करनी है। बार बार देखने से आपको पता लग जाएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। और स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम जो आई थी, स्क्वायर रूट मैंने एक वीडियो डाल दी है।